माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ साहब को किया है। हर जज बिकाऊ नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी उसी तरह से हमें न्याय देंगे जिस तरह संजय सिंह के केस में दिया। क्या दोनों केस एक हैं? टेक्निकलिटीज के हिसाब से एक हैं। संजय सिंह के केस में देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंस, और उसके बावजूद इनके जिला अध्यक्ष ने यह कहा। यह कंपनी है, फ्रॉडों की कंपनी है। और मैंने शुरू से कहा, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि एशियन पेंट को भी उतरने में 10 साल का समय लगता है, उसका एडवर्टीजमेंट में था। इनका भी 10 साल हो गया, रंग उतर रहा है। एक के बाद एक झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब फैक्ट्री पे बैठे हुए झूठों की। खुलासा करूंगा, खुलासा करूंगा, खुलासा करूंगा। कभी संजय सिंह खुलासा करेंगे, कभी सुनीता केजरीवाल खुलासा करेंगी, कभी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में खुलासा करेंगे। अरे क्रीमा फिन की गोली शर्मा गई खुलासा खुलासा करते हुए, लेकिन इन लोग कब झूठ नहीं शर्माता है, लगातार झूठ बोलते रहते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे जाइए ना भाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, जब हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेशिया सारे एविडेंस हैं ईडी के पास आपको बंद करने के लिए। आप तो बेल मांगने ही नहीं गए थे ना। आप बेल मांगने कहां गए थे? आम आदमी पार्टी ने तो जमानत मांगी ही नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने तो यह कहा था कि फर्जी केस है, क्वैश कर दीजिए, और हाई कोर्ट ने कहा फर्जी केस नहीं है, एविडेंस है। और चीफ मिनिस्टर कोई स्वर्ग से उतरा हुआ आदमी नहीं होता है जिसके लिए अलग से लॉ बने, उसको इसी धरती का कानून मानना है। आपको कानून मानने में दिक्कत है, और वो तो है ही आपको, क्योंकि आप तो खुद घोषित कर चुके हैं 26 जनवरी को, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा विश्व हमें देख रहा था, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर धरना दे रहा था, कह रहा था कि हम अराजक हैं। आप तो अराजक हैं ही, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है। यकीन मानिए बहुत बुरे दिन आने वाले। हम नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म करवा रहे हैं हुजूर, आपके कर्म ऐसे हैं। ओके, बीजेपी कह रही है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के कर्म उनसे ये करवा रहे हैं। संजीव झा, योर रिप्लाई। और इसी बीच राजकुमार आनंद ने गंभीर आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर अब कोई सीरियसनेस बची नहीं है। बहुत गंभीर आरोप। हाई कोर्ट की कल की टिप्पणी के बाद राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला कहा है, और यह भी कहा है कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होता, पार्टी पे दलितों का सम्मान नहीं होता, दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं है, यह भी कहा है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप किसी दल में जा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूं मैं किसी दल में नहीं जा रहा। संजीव झा, किसी दल में नहीं जा रहे राजकुमार आनंद। दलितों का सम्मान नहीं करती आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। आपने ही कहा, संजीव झा जी, आपने ही कहा राजकुमार आनंद जी तो दिल्ली में मंत्री थे भाई, तो सम्मान तो उनको मिला। सम्मान कैसे नहीं मिला? मैं बार बार कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद जो कह रहे हैं, राजकुमार आनंद नहीं कह रहे हैं, इनको कहलवाया जा रहा है। अभी कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहे वो कहलवा लें। दूसरा, बड़ा अच्छा आलोक जी ने याद दिलाया, देश में एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट आपको दिखेगा जिसमें सीटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया था, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए 75 साल के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया हो? वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दिया। देखिए, हमारे पास बड़ा आसान रास्ता था सबके पास भाई। हमारा बड़ा आसान रास्ता था। अगर मान लीजिए अजीत पवार जी की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते तो हमारा सरकार बनाने का केस खत्म हो जाता। और अजय आलोक बेचारे क्या ही बोलेंगे, ये भी तो जेडीयू से आए हुए, कल तक जेडीयू में थे, आज सरकार बनाने क्या बात आप कर रहे हैं? हमारे पास शिवेंदु अधिकारी जैसा, शिवेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा हो, भाई छगन भुजबल हो, अगर वो रास्ते अपना लेते तो आज यहाँ पर बैठे बैठे अजय आलोक हमारी गुणगान करते हैं। लीगल नोटिस मिलेगा। एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कोर्ट ने राहत दी थी। अगर कोर्ट पर सवाल है तो फिर कोर्ट पे हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोर्ट पे जाना चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक प्लीज अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड संजीव झा, मेरा प्रश्न ये है, आपने बोला अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दिया था, और अरविंद जी ने कुछ बोला कि मुझे कलेजा चाहिए, जिस बाइट को कोट करा भी आलोक जी ने। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब वो कलेजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अब वो कुर्सी का मोह क्यों नहीं छूट रहा है? ये सवाल खड़े होंगे क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। बात कुर्सी नहीं, ऐसे आरोप पर अगर कुर्सी छोड़ने लगे तो हमारे सभी मंत्री एमएलए को जोड़ लीजिए आप, तो 195 एफआईआर है। और भाई 145 एफआईआर में तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पार्टी की तरह काम किया, और कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन इसमें समय लगता है।
अब मान आपकी बात लीजिए पे फिर point अभी है। आप इसी मंत्रालय में देखिए ना, इसी मंत्रालय में देखिए, अब सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगा दिया, अतिशी जी पर आरोप लगा दिया, फिर तो अरविंद जी ने बोला ना कि ये मिलते थे विजय नायर से। इसलिए बात सही है गलत वो तो की है। ईडी ने बोला ना, अरविंद जी ने ये खुलासा करा। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला कोई भी आरोप लगा दे। सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप था? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप था? उनसे इस्तीफा क्यों लिया? और तो और पंजाब के मंत्री से इस्तीफा लिया आपने। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप ही तो था, इस्तीफा लिया पंजाब के मंत्री से। मैं यही कह रहा हूं। तो अब क्यों नहीं? अच्छा हुआ अब कि जेल आज में सारी हाईकोर्ट का बातें ऑर्डर भी आ गया। खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूं ना, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी दूसरे प्रेसिडेंट सेट करी, वो एकमात्र आम आदमी में ऐसी पार्टी है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री पर आरोप लगा पंजाब में, तो उसका इस्तीफा लिया, उसको जेल भेजा। दिल्ली में भी एक बार ऐसा किया था। आपने कहा कि मनीष जी से क्यों लिया और सत्येंद्र जैन से क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो होते जिसके आप कह रहे हैं कि आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मुख्यमंत्री के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, लेकिन उनके पास इंपॉर्टेंट रोल था। और वो मतलब ये काउंटर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके रहने न रहने जाने से फर्क क्या पड़ता है? सुनिए मेरी बात, सवाल दूसरी तरफ से ये आएगा। हद हो गई। आप ना जंप कर जाते हैं। मैं जंप नहीं करा, आपने जो बोला तो हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सभी पोर्टफोलियो को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है, वो चल सकता है, एक बात। दूसरी बात कि आज ये कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फिर यही प्रेसिडेंट करके हम भगवंत मान को जेल भेज देंगे, उसको इस्तीफा कराएंगे। एक मंत्री जो मंत्री बनेगा उसको जेल भेज के इस्तीफा कराएंगे। देखिए तो ये सारी साजिश, अब मुझे अजय आलोक से जवाब लेना पड़ेगा, अजय आलोक से जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मॉनिटर नहीं करते, सिर्फ वो जिम्मेदार होते हैं जो कैबिनेट में होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर उनके मंत्री ने गड़बड़ करी तो जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। आज एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कोई मंत्री गड़बड़ करता है, किसी मंत्री पे आरोप लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी पर को सफाई देनी पड़ेगी उस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ याद करिए, एमजे अकबर पे आरोप लगा था मीटू का, एमजे अकबर से इस्तीफा लिया गया था, हुआ था इसी देश के अंदर। एमजे अकबर मंत्री थे मोदी सरकार की कैबिनेट में, लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया था। पॉइंट यही है कि शुचिता की राजनीति की बात करना आसान है, शुचिता की राजनीति निभाना कठिन है। लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दिया था, हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है। अजय आलोक, दबाव आपका है, आप खेल दूसरा करना चाहते हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री को भी उठाना चाहते हैं। यह आम आदमी पार्टी का आरोप है, ये गंभीरता से ले या कैसे लेते हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है ईडी की, तो वो फंसाते हैं आतिशी और सौरभ को। संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भगवंत मान का नाम ले आते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहते हैं, और संजीव झा उसको सेकंड